सभी को नमस्कार। इयॉन मॉर्निंग, द बैंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इयॉन नेट कम्युनिटी। इयॉन नेट कम्युनिटी एक सोशल मीडिया वेबसाइट की तरह ही एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, हेलो, टिकटॉक, ये जो 25-30 बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, इन सब का कॉम्बिनेशन है। एक ही बार आपको न फेसबुक पे बार बार किसी अन्य एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं, ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से आप एक बहुत बड़ा डेटा चैनलाइज सिस्टम से डेटा चैनलाइज कर सकते हो, और इससे एक आने वाली बहुत बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च हो रहा है, वन ऐप, जिसमें वर्ल्ड की 940 कंपनियां पहले से टाई अप है। और जैसे ही ये जिस कंट्री में भी लॉन्च हो जाता है, वहाँ की तमाम लोकल कंपनीज और सब उस पोर्टल पे आ जाती है। ई मॉल वगैरह सब यहाँ आपको इस पोर्टल पे मिलेंगे, वो भी आपके ज़िले, आपकी सिटी, हर जगह। और आपकी जो आपके डेटा से जो परचेजिंग होगी, उससे आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी। और ये न तो कोई नेटवर्क है, ना कोई स्कीम है, ना कुछ और है, न कोई पिरामिड है। यहाँ पे आप जितना मर्जी चाहे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको सीखना पड़ेगा, इस सिस्टम को, सोशल मीडिया कम्युनिटी को कैसे वर्क करना है। हर चीज डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। और इस दौर के अंदर जैसे कोरोना का प्रभाव है, घर से निकलना बंद है, और अभी ये 2 महीने और ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म की। तो ये नेटवर्क नहीं है किसी भी हालत में, न ही कोई पिरामिड स्कीमें हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसे ऐसा दुनिया के अंदर ये पहला ही कॉन्सेप्ट आया है, जिससे आप जब तक हैं तब तक तो ये आपके साथ है, लेकिन आपके जाने के बाद भी, उसके बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमेशा चलता ही रहेगा। और यहाँ एक चीज़ है, जिन लोगों ने आज तक अपनी फिल्मों में कैरियर नहीं बना सके, जिन लोगों की आज हमारे दादा परदादाओं की उनकी कोई पिक्चर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इयॉन नेट में एक बार यूजर ने बना के इसके अंदर घुसने से हमारे जो फंक्शन चलेंगे, जो जितने भी सेमिनार और जो सब चलेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे और करेंगे, जो रिवार्ड होंगे, वो लाइफ टाइम ही नहीं, आने वाली पीढ़ी दर हमेशा ही चलते रहेंगे। ये ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप खुद ऑटोमेटिक ही हीरो से हीरो ही बनते जाओगे। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होइए, इसको सीखिए, और मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करूँगा। ये 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा ऑप्शन लेके आ रहा है, वेबिनार, जिसमें घर बैठे आप मोबाइल से, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ऐसे हर वक्त हम आमने सामने बैठ के काउंसलिंग करेंगे। हर एक चीज़ जो मैंने आज तक सीखी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा एक बार आग्रह है, इसे नेटवर्क या कुछ और मत समझिए। ये आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, वो आपके हाथ में है। थैंक यू, धन्यवाद। और बेसिकली पाटिल जी ने जैसे बोला, तो पाटिल जी, संत सोनी जी, प्रांजल अम्बोले जी, सबका ये मानना है कि अभी हम एक मीट कर ले, ताकि अभी यस सर, जैसे ही सिस्टम चालू हो जाए तो उसके लिए हमारी कुछ पूर्व तैयारी हो। लॉन्चिंग के साथ अगर मैदान में उतरना है तो योद्धा बन के उतरना है ना। यस सर। योद्धा क्या है कि के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कितना भी बड़ा शस्त्र हो हमारे पास में, अगर तैयारी नहीं है, दुनिया नहीं जीती जा सकती। अभी हमारे लिए शस्त्र तो बन के आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी हमारी परफेक्ट हो जाए, उसी के तहत में हमारी आज की मीटिंग है। और ये मीटिंग जस्ट डिस्कशन है हमारा, और बेसिकली कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आप सभी जानते हो, और बहुत सभी लोग इस इंतजार में हैं, कैसे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए। और ये जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी भी है।
और ये चिंता का विषय भी होना बहुत जरूरी है। यानी इससे पता चलता है कि हमारे बिजनेस पार्टनर के अंदर में कितनी आग है। नो डाउट एक्साइटेड है। एक्साइटेड है। तो नो डाउट ये तो बहुत डेफिनेट, यानी कि बहुत जगह से ऐसे कॉल आ रहे थे और करीब करीब काफी बार संतोष जी, पाटिल सर और उधर से प्रांजल जी, सभी लोग सर कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और 2-3 डेट फाइनल भी हुई और पोस्टपोन भी, यस सर। है ना। आप सभी जानते हैं और सभी लीडर है। पोस्टपोन का होने का कारण ये है कि आप सभी जानते हो कि ये कॉन्सेप्ट है और दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। और जैसे अभी नेचर का रिफॉर्मेशन हुआ लॉकडाउन के दौरान, कोरोना इफेक्ट के बाद में, जैसे नेचर का रिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन की वजह से काफी अच्छे इफेक्ट आए नेचर पे। इसी प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट भी बन रहा था। ये प्रोजेक्ट आप हमारा सबका बन रहा था और इसमें भी जैसी तैयारी चल रही थी उस हिसाब से काफी रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। और आफ्टर कोरोना के बाद में आपको पता है कि जूम जैसी एप्लीकेशन, क्योंकि आफ्टर कोरोना ई लर्निंग, ई कनेक्ट, आवाज प्रांजल जी म्यूट अनम्यूट तो देखूंगे कहीं से आवाज आ रही होगी तो अनम्यूट कर देंगे, बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो आफ्टर कोरोना आपने सबने देखा है कि करीब करीब जूम जैसी एप्लीकेशन एक ही महीने में 90% उछाल लिया, 90% एक ही महीने में। और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ भी ईवान कनेक्ट आने वाला है। और ईवान कनेक्ट आफ्टर कोरोना मैनेजमेंट ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया कि ई लर्निंग का भी जमाना होगा और ईवान कनेक्ट जैसी प्रोसेस जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस से लेकर के ये सारी चीजों का पहले से डिसाइड था और बहुत पहले हमने, लेकिन आफ्टर कोरोना के बाद में वो इसकी नितांत आवश्यकता था। उस हिसाब से ये मैनेजमेंट तैयारी में फिर गई। लेकिन ये मैनेजमेंट जैसी तैयारी में फिर गई तो जैसे ही ई लर्निंग का के आधार पे ई कनेक्ट की दुनिया में जब ये ग्रोथ देखा गया 90% का, ये ग्रोथ तो हमारे पास भी आना है। इस प्रकार की ग्रोथ ईवान कनेक्ट के बाद में यहाँ पे भी आने वाली। और ये ग्रोथ इतनी आने वाली क्योंकि अगर हम देखें जूम ऐप पे या ऐसे बहुत सारे ई लर्निंग जो ऐप है, ई कनेक्ट जो ऐप है, उस पे जो भी दुनिया जा रही है वो केवल मजबूरी से जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उन पे काम आसान हो रहा है। वहाँ कोई भी पैसे कमाने की नीयत से नहीं जा रहा है, जरूरत की वजह से जा रहा है। लेकिन हमारे ई कनेक्ट पे यहाँ पे लोग मजबूरी से ही नहीं, समझदारी से भी आएंगे और जिम्मेदारी के लिए भी आएंगे। और इसीलिए यहाँ पे आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होने लगी। और केवल ई लर्निंग से ही कनेक्टेड नहीं, केवल ई कनेक्ट ही मायना नहीं रखता है। यहाँ पे ई कनेक्ट के साथ साथ में और भी मल्टी फीचर्स है। और डिजिटल की दुनिया में आज उनकी जरूरत है, चाहे क्लाउड को ले लो, चाहे इंटरटेनमेंट को ले लो, डबिंग प्रोसेस को ले लो, क्योंकि केवल यहाँ एक ही नहीं है, ये मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ ईवान कनेक्ट ही नहीं, यहाँ ईवान कनेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, इसके साथ में ईवान कनेक्ट नहीं, इसके साथ साथ में एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चैनलाइजेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे जो चैनलाइजेशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस की वजह से आज जो है रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही ये कॉन्सेप्ट नया मैंने बताया, सारी आईटी टीम के लिए नया है डेटाबेस, सारे आईटी टीम, मैनेजमेंट के लिए तो है, हमारे लिए भी है और आपके लिए।
आईटी टीम के सामने जब इतने बड़े चैलेंज और इतना बड़ा काम था, उन्होंने देखा कि भाई ये 10-11 दिन 12 दिन का कि भी इसको हम 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो उन्होंने मैनेजमेंट के सामने बात रखी कि 10 तारीख का रखना है। फिर काम में भिड़ गए। आईटी टीम के लिए भी नया काम, नया अनुभव और इतने सारे प्रोसेस। मैनेजमेंट ने 10 के जगह 15 का डेट दिया। 15 डेट के डेट तक के देख, जब आईटी टीम वर्चुअल ऑफिस की तरफ में पहुंची तो बहुत सारे काम और ज्ञान कनेक्ट के बाद में इंफॉर्मेशन का मौका नहीं मिलेगा और काम को और भी आसान बनाने के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा निकाली। अभी जो वर्चुअल ऑफिस में हेल्प डेस्क आ जाएगा साथ, जो अभी नहीं था हेल्प डेस्क 15 तक के लाने का, लेकिन हेल्प डेस्क साथ में आ जाएगा कि ताकि आप लोगों को और किसी भी और व्यक्ति को किसी भी चीजों के बारे में पता लगाना है या कोई हेल्प चाहिए और अभी दुनिया कहाँ से किधर पहुंच जाएगी और उसको कोई हेल्प नहीं कर पाता तो हेल्प डेस्क उसकी हेल्प कर पाएगा। अभी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं। हेल्प डेस्क आपकी पूरी और आपके साथियों की, आपके बिजनेस पार्टनर की पूरी तरह से हेल्प। विदिन यानी कि अगर उस हेल्प डेस्क में आपको 24 आवर के अंदर में सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार से हेल्प डेस्क की बनाने की तैयारी अलग। दूसरी चीज है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन की बात है। अभी तक ईवानेट पे जो वेरिफिकेशन हो रहे थे वो वेरिफिकेशन ईवानेट पे तो आप करोगे, लेकिन डाबिंग में भी आपका वेरिफिकेशन पेज आएगा और डाबिंग में आपने वेरिफिकेशन आपका कर लिया तो आपको कोई भी स्ट्रीम मीट के जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं। अभी डाबिंग में जो वेरिफिकेशन होगा आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना। हेलो, आवाज जी सर, जी सर, आवाज जी सर, जी सर, आ रहे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा और अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए और वेरीफाई हो गया तो नहीं तो तुरंत रिजेक्ट, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं तो रिजेक्शन आ जाएगा। आपको सही तरह से उसे अपलोड करना और 60 दिनों के भीतर करना है। हाँ, और इसके साथ साथ में यानी आपको अभी बता दूं कि वेरिफिकेशन के साथ साथ में अभी जो है सबका भी जो भी जैसे पोर्टल आएगा तो अनवेरिफाइड हो जाएगा। अभी पुराने 2 साल पुराने भरे हुए 1 साल सबका अनवेरिफाइड होने, सबका अनवेरिफाइड होगा। फिर सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, सभी का वेरीफाइड होगा और पहली बार विड्रॉल प्रोसेस मारते समय केवाईसी की जरूरत, वेरीफाइड भी हो जाएगा केवाईसी। उसके बाद लोग कंटिन्यू चलेगा। फिर उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आते जाए 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में नोटिफिकेशन केवाईसी वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे। ये सारी सुविधाएं होगी जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक और उसके साथ साथ पे ईवानेट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेशन तो आएगा। अभी जो एप्लीकेशन हम ईवानेट की यूज कर रहे हैं ये पुराने टेक्नोलॉजी का मतलब यानी कि अभी जो फेसबुक व्हाट्सएप बहुत टेक्नोलॉजी के आधार पे है, लेकिन जो ईवानेट सिस्टम के पास में जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं, उसमें शिफ्टिंग हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी पे शिफ्टिंग के वजह से काम दो जगह चल, नई टेक्नोलॉजी पे सारे काम चल, उसके लिए ईवान कनेक्ट अलग बन रहा है उस टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके बनते तक यहाँ ईवान कनेक्ट चालू हो जाए इस टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग बन रहा है। ऐसे आईटी टीम के पास में बहुत सारी जरूरत है। आप सब जानते हो इतने सारे काम जो है और वो भी चैनलाइजेशन के साथ में छोटा मोटा काम नहीं, लेकिन जो भी डेवलप हो रहा है वो हमारे हित में हो रहा है, बस यही है।
कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी आपके हाथ में वो आने वाला है और पता नहीं कब आ जाए। हो सकता है कल परसों भी आ जाए, हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन में भी आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाला तो है, लेकिन उसके बीच में हमारी तैयारी क्या? अभी आ गया तो हमारी तैयारी क्या? आज हम कितने तैयार हैं इस प्रोजेक्ट के लॉन्च? आज आपके पास जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग करना है और आपका अगर 200-500 हजार करोड़ लगा है तो आप कैसे तैयारी कर सकते? जैसे बच्चे की शादी करते हैं तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी है? क्या वो तैयारी है उस दिन जिस दिन वो लॉन्चिंग हो? आप किस प्रकार की तैयारी करोगे? कैसे लॉन्चिंग करोगे? किसके साथ करोगे? किस प्रकार से करोगे? ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अभी तैयारी में जितना नए मेहमान का इम्पोर्टेंस नहीं होता, उतने पुराने मेहमानों का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी इस तैयारी में कहा जाता है ना कि भाई मेरे बच्चे की शादी है तो मैं पुराने से पुराने रिश्तेदार को खोज खोज के लाऊंगा। तो नए मेहमानों के साथ साथ में नए रिश्तेदारों के साथ में नए रिलेशन का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा पुराने रिश्तेदारों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। पुराने रिलेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे नए रिश्तेदार के साथ साथ में पुराने रिश्तेदारों का भी ध्यान रखो, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म में अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाई। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास में आपके अभी नए लोग कुछ ज्वाइन है, उनके लिए तो नो डाउट कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी नए रिलेशन के साथ में, नए अपॉर्चुनिटी के साथ में कैसे किस प्रकार से रखना है, कैसी तैयारी करना है, अपने अपलाइन के साथ में प्लानिंग करके करेंगे। लेकिन जितने पुराने बिजनेस पार्टनर है उनको मेरा ये संदेश है कि पुराने लोगों के साथ, यानी कहने का मतलब आपके पायोनियर में जितने पुराने यूजर्स है, चाहे वो फ्री यूजर हो जो पहले 2 महीने पहले बने हो, 4 महीने पहले बने हो, 6 महीने पहले बने हो, 1 साल पहले बने हो, 2 साल पहले बने हो, या 3 साल 4 साल पहले बने, और उसमें से कुछ पेड यूजर भी है जिन्होंने 40 पाउंड दिया है या 400 पाउंड। उन पुराने हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, उनके पास में पहुंचना जरूरी है नए के साथ, क्योंकि अब जो ईवान कनेक्ट आ रहा है और हमारे दिल में ये होना चाहिए कि यार ये मेरे सारे पायोनियर्स है और इतनी सारी चीजें आ गई है, ये दिल में आ जाने चाहिए कि ये कहीं ऐसा ना तो हो कि इतना सारी चीजें आ गई ईवान कनेक्ट पे और मैंने उसको बताया नहीं। ये हमारे अंदर में सोच होना चाहिए, इतने सारे चीजें आने के बाद में मैंने क्यों नहीं बताया। और मैं इस फर्ज को पूरा करने के लिए, इस फर्ज को पूरी तरह से निभाने के लिए मैं उन सभी पुराने बिजनेस पार्टनर को इस विषय में जरूर बताऊं। अब आगे की प्रक्रिया उसके सामने रहेगी। हमारा फर्ज ये रहेगा, हम सभी का फर्ज ये रहेगा कि जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, जिसमें से फ्री यूजर, पेड यूजर है ना, अभी फ्री यूजर यस आपके मोबाइल पे कुछ नॉइस होंगे, बहुत जल्दी अगर ज्यादा होगी तो नॉइस होंगे, नॉइस अलग हो जाता है जिसका केवल यूजर आईडी बना है, अभी पासवर्ड और फॉर्म सबमिट होने का है, वो नॉइस यूजर आईडी केवल खाली है और उसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं और ईवानेट कम्युनिटी पे नहीं आया, तो तब तक वो आपका फ्री यूजर नहीं, वो ओनली नॉइस है। आपके डाबिंग में ओनली नॉइस शो हो रहा है, वो नॉइस आपने बना के या उसने बना के रखा है, वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वो नॉइस। लेकिन जैसे वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लेता है, यानी कि
नोइज जो है पासवर्ड फिलअप करके उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करके जैसे ही वन नेट कम्युनिटी में आ जाता है उसको एंजॉय करता है तो वो आपका फ्री यूजर कहलाता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और वही रजिस्ट्रेशन के बाद में फ्री यूजर जब अपने आप को क्लाउड और बहुत सारी फैसिलिटी की वजह से 40 पोर्ट में क्लाउड जो है 50 GB क्लाउड को एक्टिव करता है 40 पोर्ट से एक्टिवेशन कहते हैं। और 100 GB में जब उसे अपग्रेड करता है तो उसे अपग्रेडेशन। तो 3 प्रोसेस होती है हमारे पास। सबसे पहले तो नॉइज बनेगा, चौथी 4 प्रोसेस, उसके बाद में फ्री यूजर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, तीसरा जो है एक्टिवेशन और चौथा अपग्रेडेशन। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने एक्टिवेशन किया है और जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है, और किसी भी कारणवश शायद उनको के साथ में कम्युनिकेशन कम हो, शायद वो किसी दूसरे काम में फंसे हो, व्यवस्थित हो, और यहाँ पे उनका कम्युनिकेशन सही तरह न होने की वजह से वन नेट को सही तरह से समझ नहीं पाया हो, या फिर कोई और नाराजगी हो, और क्या शायद वो भी ये भी हो सकता है कि यार अभी जब आएगा तब कर लेंगे। वैसे किसी भी कारणवश कोई भी वजह हो, हमारा ये फर्ज रहेगा, हमारी ये मानसिकता रहेगी कि उन सभी व्यक्ति को एक बार जरूर बता दें कि ताकि आने वाले समय में कोई आप पे या हम पे ये आरोप ना लगाए कि यार इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा ईवानेट एप्लीकेशन बन गया, अब तूने मुझे बताया नहीं, पैसे लेने तो आ गया था, लेकिन इतनी कोशिश पैसे लेते समय तो 10 बार आया, लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट हो गया और ये सारी चीजें हो गई, तो एक बार भी तूने बता दिया रहता। और हमारे मन में भी ये बात चल रही, एक भी बात, तो ये मौका कभी ना आए, ना आप पे और किसी। इसलिए उन सभी लोगों के पास में जरूर, चाहे वो फ्री यूजर हो, पेड यूजर हो, यानी एक्टिवेशन हो, रजिस्ट्रेशन किया हो, एक्टिवेशन में हो या अपग्रेडेशन में, उन सभी के पास में हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उनको भी बोलिए कि मेरा कर्तव्य था, आप करो या ना करो वो डिफरेंट, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट की तैयारी है और अब किस प्रकार से होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इनमें से ऐसे लोगों का साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, उन लोगों के पास में हम बहुत से लोग पास में हम नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ तक है कि उनको फोन पे भी कुछ किए होंगे या जैसा भी है, उन लोगों ने यूआरनेट डाउनलोड करके नहीं किया है, पैसे दे दिए, एक्टिवेशन कर लिया, अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन अभी नया यूआरनेट ऐप डाउनलोड भी नहीं किया, नया यूआरनेट एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं किया है। संतोष जी, यस सर। उन सभी लोगों को जरूर नहीं उनके घर पे जाए, यूआन कनेक्ट पे या फोन पे बात करके उन्हें यूआन नेट जो है डाउनलोड कराने की। यहाँ से भी बहुत से जो 4-6 महीने से जो है या 1 साल से या कोई 9 महीने से 10 महीने से काम कर रहे हैं सारे नेटिजन, उनके भी बहुत सारे यूजर्स है, काफी यूजर्स है, बने हुए हैं फ्री यूजर्स। एक बार फ्री यूजर बना लिए तो नए की तरफ में तो जाएंगे ही हम, वो तो रुकने वाले नहीं है, बाय डिफॉल्ट जाएंगे, लेकिन पुराने साथियों को, यानी मेरे कहने का मतलब है कोई भी कार्यक्रम होता है तो पुराने रिश्तेदारों को लाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए इस ईवान कनेक्ट की और इस प्रोजेक्ट की अभी जो शुरुआत होने वाली है और जो आज फिर से रिफॉर्मेशन के बाद में जो लॉन्चिंग होने वाली है, वो लॉन्चिंग सभी पुराने नेटिजन्स और सभी नए नेटिजन्स के साथ में हो जाए, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आपको आपके सभी बिजनेस पार्टनर को मदद करेगा डाबिंग का वर्चुअल ऑफिस में सेकंड पेज पायोनियर पे, वहां आपको नजर आएगा, 1 नजर 2 नजर 4 नजर 10 नजर घुमा ही लेना चाहिए आप सभी। यस
नजर नहीं घुमाओगे, माइंड में मत रखो। जितने भी आपके पायनियर बने हुए हैं उस पर जरूर एक नजर घुमा लीजिए बड़ी शिद्दत के साथ में। जो लोग अभी नहीं है तो नीवा नेट डाउनलोड करा दीजिए। थोड़ा यूआन कनेक्ट के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, उसके बारे में बताओ। आपको मैं बता, ये सभी लोग सुनेंगे क्योंकि आज का दौर कुछ अलग है। आज डिजिटल की पावर, आज के 1 साल पहले जो डिजिटल की पावर समझ नहीं आती थी, आज जरूर आएगी। और आज जब कोई इनसे अवगत कराओगे तो उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि यार जमाना तो अब ऐसा ही है। अब आपसे लड़ाई करने के लिए या आपको कुछ बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, उस हकीकत को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया जिस ओर जा रही है वो प्लेटफॉर्म तो उनके हाथ में 1 साल पहले ही आ गया था, 2 साल पहले ही आ गया था। वो आज अगर आप उनको बताने की हिम्मत रखते हो तो वो 100% रियलाइज करेंगे, उस चीज को समझेंगे। मेरे बताने का मतलब है कि अभी जिन लोगों, हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर के पास जाओगे, उन्होंने फसल हो चुकी है ना, तो जो अपग्रेड हो गए उनको अपग्रेड की जरूरत है, जो एक्टिव हो गए उनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं, और जो रजिस्टर्ड हो गए तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। वो सभी डाउनलोड करो और उनको अभी हेलो उन सभी को मदद करो। सॉरी, आवाज आ रही? जी सर, यस सर, यस सर। तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड और एक्टिवेशन में जो और अपग्रेडेशन के लोग हैं, इन लोगों को अगर ईवानेट के बारे में पूरी जानकारी प्लीज कॉल फोन लगा प्लीज कॉल मत करो, म्यूट कर दो। जहाँ बाकी बोल नहीं सकती। हेलो, हाँ यस सर, कंटिन्यू। तो उन लोगों के साथ में बात करें ईवानेट के 1-2 हो या 2-4 को लेकर के ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी, ईवानेट के सारे फीचर की जानकारी दी और उनको भी शामिल करें। आने वाली ईवान कनेक्ट की तैयारी कीजिए, उनको भी शामिल करें अपने वर्चुअल, अपने डेटाबेस बनाने के लिए, उनको भी शामिल करें अपने फोरम के विस्तार के लिए। क्योंकि आपको पहले जो उसने जवाब दिया है या जैसा भी है, वो उस समय का दौर अलग था, उस समय का सिचुएशन अलग था, उस समय का प्रोसेस अलग था, उस समय में जरूरत नहीं थी लोग, यानी ऑनलाइन की तरफ में उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज है अवेयरनेस, आज जरूरत है, आज मजबूरी है, मजबूरी है। और किसी ने भी थोड़ा पैसा दिया है, 40 पाउंड दिया और 400 पाउंड, एक आईडी का दिया और 10 आईडी, कुछ ने भी दिया है, कुछ सोच के तो दिया है। यस, कुछ तो सोच के दिया है ना, ऐसे थोड़ी ना दे दिए। बराबर। तो हमारा एक फर्ज अपने तरफ से पूरा हो जाए कि हम अपने सारे पायनियर्स को, हमारे जितने भी फ्री यूजर्स को, हमारे जितने भी पेड यूजर्स को हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे दें। बाकी करना नहीं करना उसके ऊपर, बाकी करे या ना करे, हमारे मन में ये ना रह जाए कि मैंने नहीं बताया, ये माइंड में ना रहो। और आज जो थमाव है, यानी अभी जो
रिफॉर्मेशन के समय में ये जो समय टाइम मिला है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हम नए की तरफ में तो जाएंगे और जाना है, उसकी तैयारी करना है, लेकिन पुराने जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, हमारे जितने भी नेटिजन्स है, पहले उनके साथ में मिलो और डायरेक्टली बोलो कि ये मेरा फर्ज था, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, मैं अपने आप को जो है काश वाला शब्द में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने चाहा कि जो भी आप अपडेट आए हुए, क्योंकि कल के डेट में आप ना बोलो कि भाई इतना सारा चीजें आ गया और आपने मुझे अपडेट नहीं कराया। जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट की अच्छी टीम के साथ में आप उस समय में जुड़ चुके थे, पेड यूजर है तो आपने पैसा भी दिया था, आप किस लिए पैसे दिए? अब ये सारी चीजें आई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजों को मैं आपको विस्तार रूप से बता सकूं, आपको अपडेट कर सकूं, और इसीलिए मैं आपसे आधे एक घंटे का और टाइम लेना चाहता हूँ और आपको कुछ इस अपॉर्चुनिटी, इस कॉन्सेप्ट के तहत में अपडेट करना चाहता हूँ। और जो हमारा युवान कनेक्ट है, युवान नेट जो कम्युनिटी पोर्टल है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनके पास में पहुंचे और प्रॉपर में उनकी लिस्टिंग निकाली। उस लिस्टिंग के लिए सभी के वर्चुअल ऑफिस में पायनियर जो है, वहां से आपको मदद मिल जाएगी, वहां से सबकी लिस्टिंग निकल जाएगी। तो ये अभी जो आप टाइम मिल रहा है 2-4 दिन के अंदर में, ये सब कर ले और अपने नीचे डेप्थ तक जाए और सभी को ये परामर्श करें कि जितने भी लोगों का नॉइज बनाया उनसे आप चर्चा करें और युवान कनेक्ट की तैयारी में हम लगते हैं। इन सबको शामिल करें युवान कनेक्ट की तैयारी में, नए पुराने सभी को शामिल करें युवान कनेक्ट की तैयारी। तो इस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए। आज हमें जिस प्रकार से एक कदम पीछे हट करके मैनेजमेंट ने इस पूरे पोजीशन को संभालने के लिए, क्योंकि जिस ग्रोथ से अभी ये इंडस्ट्री उछाल लेने वाली है, उसके लिए पूरी तैयारी, चाहे वो सर्वर से, सॉफ्टवेयर से, IT टीम से लेकर के जो 1 से 1.25 महीने का जो लॉकडाउन लगाया है इस मैनेजमेंट, 1 से 1.25 महीने का जो लॉकडाउन लगाया है, उस तैयारी के लिए, उस अस्त्र को बनाने के लिए, इसकी वजह से हम पूरी दुनिया जीतने वाले हैं। लेकिन दुनिया पे परचम लहराने के लिए हमारे पास भी क्या तैयारी है, यानी कहने का मतलब हमारे भी फोरम के विस्तार के पास बनाने के लिए, फोरम का विस्तार करने के लिए हमारे पास खुद की अपनी क्या तैयारी है, तो हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास में आज कल आ रहा है तो उसके लिए तैयारी हो जाए, और 4 दिन भी बाद आए तो मैं किस तैयारी के साथ में इस मार्केट में उतरूं, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी बहुत से लोगों ने प्लानिंग किया, अभी बहुत सारे स्ट्रेटजी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्शन भी अपना प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाया भी है और काफी लोगों के साथ काउंसलिंग भी चल, अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें, इसकी तैयारी कैसे करना है, जून महीने का क्या आपकी तैयारी हुई, जुलाई की क्या तैयारी हुई, पूरे साल की क्या तैयारी हुई, ये अभी समय, जितनी बेहतर तैयारी होगी उतनी यानी उतना ज्यादा फोरम का विस्तार, इतने अच्छे तरीके से वर्कआउट, इतने अच्छे तरीके से हम युवान कनेक्ट का फायदा ले पाएंगे। तो वो तैयारी के लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपको मैं बता, ये बस जस्ट 2-4 दिन के अंदर में युवान कनेक्ट भी चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, ये डेट फाइनल हो जाएगी, एक्टिवेशन भी चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी आएगा पूरा ओके होके आएगा, क्योंकि आप बार इस चीज को नहीं बना। पहले तो आपको बता दूं कि काम जो है ये चैनलाइजेशन का है, लाखों के फोरम का है। एक जगह इफेक्ट हो गया तो 68 जगह इफेक्ट आते हैं। जूम जैसा नहीं कि व्हाट्सएप जैसा नहीं कि ये चैनलाइजेशन का विषय, एक जगह भी थोड़ा सा
जगह भी अगर कम हो जाता है, एक नॉइस की संख्या कम हो जाती है तो 68 जगह इफेक्ट आता है। पेड यूजर की तो बात छोड़, एक जगह भी 68 जगह इफेक्ट आते हैं। कितना बड़ा टास्क है इस पैकेजिंग, कितना बड़ा टास्क। अभी जो वर्चुअल ऑफिस ढाबे का आएगा, पेसमेकर को ओपन नहीं कर पा रहे थे। पेसमेकर काफी लेट, विद इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर में वो ओपन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड के अंदर में ओपन। कई बार नॉइस के काउंटिंग नहीं दिखते थे आपको। ऐसे पुराने एप्लीकेशन में जो बनाया था IT टीम ने, वो देखा ये रन, 1 साल जो रन हुआ उसमें सारी चीजें थी। और उसके साथ में वो पुराने जितने भी एरर थे उन सबको निकालने के साथ साथ में नए फीचर्स को ऐड कर, ये बहुत बड़ा टास्क। और ये बाद में नहीं कर सकते, ये रिफॉर्मेशन अभी ही कर सकते। ये रिफॉर्मेशन अभी ही किया जा सकता था। लॉकडाउन के दौरान चलते समय में अगर करते थे तो बहुत सारी दिक्कतें जाती, करते थे उस समय भी करते थे। ये जरूरी नहीं कि लॉकडाउन हो, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन ये लॉकडाउन नहीं आता था तो यही काम को करने के लिए 1 साल लग जाता। यानी उसी के साथ में ये जितने काम है इस काम को करने के लिए, इतने बड़े काम को करने के लिए 1 से 1.5 साल लग जाता, जो 1 महीने में। लेकिन इसके साथ साथ में हम जब काम कर रहे थे तो जो ये रुका हुआ है, ये जो थोड़ा सा समय जो ठहर गया ना, वो हमारे लिए भी बहुत प्रॉफिट वाला था। हमें भी अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ में ले लॉगिन कर रहे हैं, ले एक्टिवेशन कर रहे हैं, नई मीटिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अपने खुद की प्लानिंग का टाइम नहीं मिल रहा। आज कुछ नए नेटिजन्स हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पुराने हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा था अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में एक अच्छी प्लानिंग कर ले। हमें ये समय नहीं मिल पा रहा था कि किस प्रकार से हम योजनाएं बनाए, अच्छे प्रेजेंटर कैसे बना ले, और किस प्रकार से नए स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आज हमें नए स्ट्रेटेजी बनाने का समय मिल गया और हम सभी आपके सीनियर अपलाइन के साथ में हमने जब न्यू स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो ये पाया है इस प्रकार की रणनीति में और इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में जो 4 साल में बिजनेस नहीं आया, वो केवल 1 क्वार्टर में, 3 महीने में वो बड़ा बिजनेस आने। जो साल भर में नहीं आया वो 1 महीने में होने वाला है। वो आपके साथ भी हो। उसके साथ में एक ही कारण नहीं है, एक प्लानिंग तो है, साथ में जो युवानेट के अपडेशन आ गए, युवान कनेक्ट आ गया, वो भी एक प्लस पॉइंट है। साथ में हमारे पास में बेहतर प्रेजेंटेशन आ गया डिब्यू, वो एक कारण है। और उसके साथ में और कारण है कोरोना इफेक्ट। लोगों को इसका एहसास हो गया आज के समय में, पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल, पावर ऑफ डेटाबेस, पावर ऑफ सोशल मीडिया और पावर ऑफ ई लर्निंग से ही कनेक्ट सके, ये लोगों को एहसास हो गया। इसलिए ये सब होने वाला है। जो 4 साल में नहीं हुआ वो केवल 1 क्वार्टर में करेंगे, लोग 3 महीने में करेंगे। इस प्रकार की चीजें सामने आ रही और ये अच्छा हुआ कि आज हमें ये 1 महीने का टाइम मिला। 1 महीने का जो टाइम मिला हमें, बहुत बेहतरीन प्लानिंग किए हैं। यहाँ पे आज जितने भी लोग आए हैं उन सभी बिजनेस पार्टनर के साथ में 1-to-1 बैठा जाएगा, बेहतर प्लानिंग की जाएगी। किसी के साथ में प्लानिंग हुई है और भी प्लानिंग करने की है। कुछ लोगों का टाइमिंग इधर उधर था इसलिए कुछ लोगों के साथ में और नहीं बैठे। यहाँ से कोई व्यक्ति मिस नहीं होगा, जितने भी बिजनेस पार्टनर है सबके साथ में बैठना है और बहुत बेहतरीन प्लानिंग करनी है, बेहतरीन काउंसलिंग करनी है। कोई भी महीना, कोई भी सप्ताह और कोई भी दिन या कोई भी साल बिना प्रोजेक्शन के नहीं जाएगा, बिना प्लानिंग के नहीं जाएगा।
हर दिन का हमारा प्लानिंग होगा, हर हफ्ते का हमारा प्लानिंग होगा, हर महीने का हमारा प्लानिंग होगा, हर साल का हमारा प्लानिंग, डायमंड शिप तक बैठेंगे हम सभी के साथ। लेकिन जो चाहता है उन्हीं के साथ। आपको अपने सीनियर के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हाँ मुझे बैठना है, मुझे करना है, वो क्या प्रोजेक्शन। उस काउंसलिंग के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। आज जितने लोग मीटिंग में हैं उन लोगों से मैं कि आपको सामने आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। सभी की एक साथ तो नहीं होगी, लेकिन वो सिस्टमेटिक हो जाए और होते रहे, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हर दिन का आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, वो रुकेगा नहीं। उसमें से क्या चीज करना है, कॉमन चीजों पे मैं लाम्बोली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन शेयरिंग करें, जो कॉमन उसकी तैयारी अपने पास में रखें। बाकी 1 to 1 के लिए उस पर बहुत बड़ा हमें काम करना है। 2 दिन का समय लगेगा आपका, हर व्यक्ति से 2 दिन बैठा जाए। एक दिन प्लानिंग होगी, दूसरे दिन सॉल्यूशन होगा। एक दिन जो है प्रोजेक्ट क्या है वो होगा और दूसरे दिन उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो 2 दिन का हो प्रोजेक्ट। एक दिन आपके और हमारे डिस्कशन हो, क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, और दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन किया। तो वो रिपोर्ट बन जाएगी। हर महीने उसका रिव्यू, हर महीने वर्किंग चेंज होगी, हर महीने स्टेज चेंज होगी, प्री प्लानिंग हो जाएगी। पहले ही प्लान तैयार होगा, पहले ही आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इस महीने कितना अर्न करना है। अर्निंग के बाद डिसाइड नहीं करना, इस महीने आप डिसाइड करोगे मुझे अब कितनी अर्निंग करनी है, और उस उतनी अर्निंग होके रहेगी, उतनी अर्निंग होके रहेगी। क्लियर है? बस जो सोचा है उसकी प्लानिंग हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपको सिस्टम तैयार है सपोर्ट के लिए, और हम तैयार है आपके सपोर्ट। तो लाम्बोली जी प्लीज स्क्रीन शेयरिंग कीजिए, और कुछ जो बेसिक चीजें जो आपके साथ में तय कर ले। यस सर। अभी ये स्टार्ट करने से